नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 9 to 12 एकेडमिक क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे संस्थान द्वारा आप सभी को निःशुल्क कक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। ठीक है, अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, और जो नोट्स है आपको जो पढ़ाई जा रही है वो भी आप लोग अच्छे से बना रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए, आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि जैसे कि आज जो है जीवन की मौलिक इकाई का तीसरा पार्ट पढ़ाया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगता है? ठीक है, आप हमारे चैनल 9 to 12 एकेडमिक क्लासेस पर जाइए। ठीक, उस पर आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है ना, तो आप लोगों ने थंबनेल में देखे हैं कि आज इसका जो है आपको तीसरा पार्ट पढ़ाया जाएगा, जो कि शायद इसका आज लास्ट पार्ट भी हो जाए। ठीक है ना, तो आप लोग जल्दी से जल्दी बच्चे लाइव आ जाइए। ठीक है बच्चों, ठीक है, और आप लोग पढ़ते रहिए। ये ना जानिएगा कि आप लोगों का तो आप लोग क्लास 9th में हैं। ठीक है, तो आप लोगों की जो क्लास है वो टाइम से ही चलेगी। 10th और 12th वाले तो हो सकता है कुछ आपकी बार लेट हो जाए कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, तो हो सकता है कुछ लेट। लेकिन आप लोग की जहाँ तक मुझे आशा है, आप लोग का सब काम जो है सब टाइम से होगा। आप लोग किसी में लेट लतीफ़ी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स भी बनाइए, पढ़ते हो। जो कोई भी डाउट्स हो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े हुए हैं, आप लोग उसमें पूछिए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो लास्ट हेडिंग उस दिन बताई गई थी, ठीक है, ये थी हमारी लास्ट हेडिंग। ठीक है, तो वहीं से मैं शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, तो ये थी हमारी लास्ट हेडिंग। जैसे इसमें है पहला, ये थी हमारी कौन सी पादप कोशिका थी, लिखा है यहाँ, ये क्या लिखा है? पादप कोशिका लिखा है। ठीक है ना, क्या लिखा है? पादप कोशिका लिखा है। ठीक है, पादप कोशिका ही लिखा है। ठीक है, पादप कोशिका की क्या है? कोशिका। अच्छा, ये कोशिका जो होती है समान सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिखाई, ये भी पूछा जाता है। इसको किससे? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसकी साइज जो होती है ऐसी थी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से क्या किया गया था? देखा गया था। इलेक्ट्रॉन जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो इसकी साइज कितनी थी? इतनी थी। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखा था, देखिए जो बिंदी है इसको क्या कहा गया था? लाइसोसोम कहा गया था। ये जो देखिए ये डबल लेयर गए से प्लाज्मा झिल्ली जो हो गई थी, यहाँ आपको बताया था माइटोकांड्रिया। देखिए 1 2 3 माइटोकांड्रिया हैं, चिकनी जो है और खुरदुरी, 2 प्रकार के अंतर परिजालिका, जो कि आज ये सब आपको इसके बारे में जितना ही सब लिखा गया आपको सब बताया जाएगा। ठीक है, ग्लॉजी उपकरण है, केंद्रीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकांड्रिया, कोशिका भित्ति, ये सब जो है आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने फिगर बनाया ही होगा। आइए, ठीक है, आप लोग इसको फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से आइए इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए लाइसोसोम मैंने यहाँ बताया, ये हमारा माइटोकांड्रिया है। ये अगर देखा जाए तो हमारी ये है खुरदुरी अंतर्द्रव्यजालिका होती है। ये जो है चिकनी अंतर्द्रव्यजालिका है। अब ये अगर देखा जाए यहाँ से आप देखिए, वही मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये हमारी कोशिका भित्ति, ये भीतरी कोशिका भित्ति, बाहरी है। ठीक है, चूँकि जंतु, ये तो जानवरों में कोशिका पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जानवरों में क्या होती है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जो पादप में होता है किसका बना हुआ होता है? सेलुलोज का बना हुआ होता है। ये देखिए मैंने बताया माइटोकांड्रिया है। ये देखिए इतना बड़ा क्या है हमारा? ये राजधानियाँ हैं। अब ये जो होता है ये केंद्रक होता है। ठीक है, ये जो होता है मेन हेड कोशिका का यही होता है, केंद्रक ही होता है। ठीक है, ये जो होती है प्लाज्मा झिल्ली है, ये केंद्रीय झिल्ली है, ग्लॉजी उपकरण है, प्लास्टिक हरितलवक है। ठीक है, हरितलवक जो होता है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया नहीं पाया जाता। नहीं तो फिर जंतु पादप कोशिका हरितलवक समझ रहे हैं। इसी की वजह से क्या होता है, पौधे में जो पत्तियाँ होती है हरे रंग की होती हैं। ठीक है, गाजर कैरोटीन की वजह से हमारा क्या होता है? गुलाबी होता है। लाइकोपेन की वजह से जो है टमाटर लाल रंग का। ये सब क्या होती है? इसी रीजन से। और कसेला जो देखिए, करेला कसेला सब इसी यही रीजन से होता है, हरितलवक की वजह से। ठीक है, चलिए ये आप लोग जान गए। ठीक है, आइए जो अगला है आपका टॉपिक। ठीक है, ये जंतु कोशिका यानी हम लोग की जो कोशिका है वो कैसे है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं क्या है? खुरदरी देखिए इसकी ऐसे, ये फिगर इसको भी, ये भी आप लोग ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको ये जो है फिगर आपको समझाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से लीजिए बच्चों। ठीक है, ले लिया आप लोगों ने। आइए समझते हैं। ठीक है, क्या है? खुरदरी अंतरद्रव्य परिजालिका। ये देखिए खुरदरी वाला जो है, देखिए ये है, ये जो है खुरदरी ये है, और चिकनी ये है। ये हमारा सेंट्रल है, जहाँ ये हेड है, केंद्रक है। ये क्या देखिए इसमें भी एक ये माइटोकांड्रिया, ये देखिए ये सब क्या है? इसके माइटोकांड्रिया हैं। ठीक है, उसके बाद ये केंद्रीय झिल्ली, देखिए केंद्रीय झिल्ली ये है। ठीक है ना, उसके बाद केंद्र के बाद अगर ये केंद्र मैंने बताया, ग्लॉजी उपकरण इसमें पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली इसमें पाया जाता है, लाइसोसोम इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये सब पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों पाया जाता है, इसमें हरितलवक नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका भी आप लोग फिगर ले लिए जल्दी से बच्चों। ठीक है, अब समझ लीजिए फिगर में, देखिए कैसे कहाँ क्या बना है, इसको भी आप जल्दी से ले लीजिए।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसका आप लोग आते हैं पहली हेडिंग, जितना आप लोगों ने नाम लिखा है कोशिका अंगक के जो आप लोगों ने नाम लिखे हैं, अब आइए उसके बारे में समझ। इसी क्रम में जो है पहला हेडिंग आपका है कौन सा, अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका क्या होती है, ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका क्या होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ER का इसका फुल नाम नहीं बोला जाता, इसको छोटा नाम इसका बोला जाता है। इसका पूरा नाम क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके देखिए फिगर, जैसे देखिए ऐसे इसका फिगर ऐसे रहता है, जो ऐसे था आपने देखा होगा, ऐसे करके आपस में दूसरे क्या सटे रहते हैं, ठीक है। ये था हमारी अंतर्द्रव्य परिजालिका थी, ठीक है। इसमें देख लीजिए आप लोग फील्ड से, हो गया आप लोगों ने, एक मिनट रुकिए, एक मिनट फिर से आप लोग देख लीजिए क्लियर, इसको बनाइए, फिगर बना लीजिए आप लोग, हो गया आप लोगों का। चलिए आते हैं आगे, समझते हैं अंतर्द्रव्य जालिका होती क्या है, ठीक है। अंतर्द्रव्य जालिका क्या होती है, देखिए जिसमें पहले इसमें क्या लिखा है, यह क्या होती है, एक झिल्ली, एक मिनट, चलिए ठीक है, यह झिल्ली युक्त नलिकाओं की सीट का विशाल तंत्र, देख रहे हैं ये झिल्ली सब क्या लगे, झिल्ली लगी हुई है, विशाल तंत्र। अच्छा ये इतना बड़ा फिगर आपको दिख रहा है, लेकिन बहुत छोटी होती है, एकदम बिंदी जैसे। अब सोच लीजिए इसी बिंदी में जो होता है ये सब रहता है। अब सोच लीजिए, क्योंकि कोशिका, हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले आई है कोशिका, कोशिका के बाद बना है ऊतक, ऊतक के बाद बना है, ऊतक के बाद क्या बना है, अंग, अंग के बाद बना है अंगतंत्र, अंगतंत्र के बाद जब पूरा अंग मिला तो अंग से क्या बना, पूरा अंगतंत्र बना, अंगतंत्र से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, शरीर का निर्माण हुआ, ठीक है। किसका निर्माण हुआ है, शरीर का निर्माण हुआ। ये हमारा है अंतर्द्रव्य परिजालिका, ठीक है। अब अंतर्द्रव्य परिजालिका जो मैंने हर बार आप एक हेडिंग मिलती थी चिकनी और एक क्या मिलती थी, खुरदुरी, ठीक है। अंतर्द्रव्य इसको कहते हैं, ये जो चिकनी SER लिखा है, इसका RER लिखा है। अगर आप इसका अंग्रेजी लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग लिख लीजिए, ये है सॉफ्ट, सॉफ्ट। ER का मतलब जान रहे हैं, ये लिखा है ER का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये R का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रफ, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, रफ, ठीक है। इसका मतलब होता है सॉफ्ट यानी चिकनी, और इसका मतलब होता है रफ, रफ का मतलब होता है खुरदुरी। तो ये क्या होता है, अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी और खुरदुरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है ये झिल्ली और नलिकाओं से बनी होती है, ये लिपिड के मदद से राइबोसोम, लिपिड, अच्छा लिपिड देखिए खुद आपको बताते हैं, ठीक है। लिपिड्स का मतलब होता है चिकना होता ही होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अगर आप इसको छुएंगे ना काफ़ी सॉफ्ट रहेगा, जैसे क्या बोला जाता है उसको, जैसे होता है ना किसी चीज़ को छूने फिसल जाना, तो ये ऐसे होते ही हैं, ठीक है ना। ये जो होते हैं चिकनी परिजालिका जो होती है SER, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, चिकनी बोलता है। ये जो होते हैं खुरदुरी, ये सिस्टीनी नलिकाओं से बनी होती है, और ये क्या करती हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। राइबोसोम, इसमें क्या होते हैं, इनमें राइबोसोम अधिक मात्रा में, तो राइबोसोम अभी आगे पढ़ाया जाएगा, आगे राइबोसोम, अगर आपने ये हेडिंग जैसे राइबोसोम नहीं सुना, अभी आगे आपको बताया जाएगा राइबोसोम क्या होता है, ठीक है। कितना समझ में आया, फिर से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से समझिए, ठीक है। अंतर्द्रवी, द्रवी यानी इसके अंदर क्या होता है, एक द्रव के रूप में क्या होता है, अंतर्द्रव, इसके अंदर एक थोड़ा सा हल्का द्रव भरा रहता है, ठीक है। उसी अंदर क्या होता है, जालिका, मतलब जाल बनाया रहता है, ठीक है। और ये झिल्ली युक्त नलिकाओं का सीट होता है, क्या होता है, विशाल तंत्र होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है अंतर, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं SER, एक होता है RER, ठीक है। SER मतलब होता है सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब क्या होता है, अच्छा ये क्यों चिकना होता है, इसका रीजन तो जानना चाहिए। ये तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया ना, यह झिल्ली युक्त नलिकाओं का क्या होता है, बस सीट विशाल तंत्र होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो झिल्ली में जो नलिकाएं जो ये बनी रहती हैं, क्या होती है इनकी, लिपिड, लिपिड मतलब होता है प्रोटीन, वही वसा होता है, ठीक है। और इसी वसा के कारण ये क्या होता है, चिकना होता है। और जबकि ये क्या होता है, सिस्टर्नी नलिकाओं की बनी होती है, और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती हैं, ठीक है। इसी क्या कहते हैं, राइबोसोम, इसी को कहते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को इतना, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, अभी लास्ट में आपको कुछ और बताया जाएगा, ठीक है। जो राइबोसोम इसमें था इसको आगे बताया जाएगा। अब अगली जो हेडिंग इसमें है आपकी, वो है इसके कार्य क्या होता है, जो मतलब उसमें लोग सोच रहे हैं कि सर अंतर्द्रव्य परिजालिका केवल बताया, लेकिन क्या होता है कि देखिए ये जो इसका मुख्य जो है, ये इसमें वो वाला तो था प्रकार थे, ठीक है। ये इसके मेन यही काम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, यह कोशिका तथा केंद्रक के बीच परिवहन का कार्य करता है। यानी मान लीजिए कोशिका ये है, इसके अंदर केंद्र जो अंतर्द्रव्य परिजालिका क्या जुड़े, मैंने बताया जुड़े हुए होते हैं ना, तो क्या कहते हैं, अगर कोशिका से कोशिका जो है पूरी, अब ये अंदर केंद्रक है, अगर कोई कार्य कराता है अंदर बाहर जाने का कार्य कौन करवाता है, ये अंतर्द्रव्य परिजालिका ही करवाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थान उपलब्ध कराती है। जैव रासायनिक क्रिया जो भी करते हैं क्या करते हैं, यही उपलब्ध कराता है। ये वसा, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल की पाचन में मदद करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत जब चिकना मन का, जैसे क्या खा लिए, खूब बढ़िया बढ़िया मात्रा में क्या हो, तेल का सामान खा लिए,
तो उसका पाचन कौन करेगा? यही करता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो लोग सोचते हैं ना कि क्या नाम है, अमाशय, अमाशय तो कर रहा है, तो अमाशय भी तो हमारा क्या कोशिका से बना होगा, तो कोशिका के अंदर जो क्या होता है, ये जो हमारे अंतर्द्रव्य परिचालिका होती है वो क्या करती है, इसी का क्या करती है, पाचन करती है, ठीक है। और कोशिका में जो विष दवा को क्या करने, खत्म करने का क्या करती है, कार्य भी करती है, ठीक है। जो हमारे विष हैं, यानी जो कोशिका में अगर आप, हम लोग ऐसा हो सकता है हल्का फुल्का हम लोग कुछ खा, जैसे अब तो ऐसा नहीं जहर खा लेंगे तो जहर खाने से लोग मरेंगे नहीं, तो अंतर्द्रव्य परिचालिका हमारे अंदर उस विष को, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये कहने का मतलब जैसे ऐसे कोई चीज़ ऐसे जो खराब चीज़ें हैं जो हम लोग क्या कहते हैं वो घोट ले, लोग कहते नहीं अरे यार मैंने घोट लिया, तो ऐसे क्या, तो ये अंतर्द्रव्य परिचालिका जो हल्की मात्रा में जो रहती है तो क्या करते हैं, अंतर्द्रव्य परिचालिका उसको क्या कर देती है, मदद के क्या कर देती है, खत्म कर देती है, ठीक है। कुछ प्रोटीन लिपिड कोशिका झिल्ली का निर्माण भी करती है, इस निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बायोजाइनेसिस कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने इसका भी नोट्स बनाया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक बार ले लीजिए, फिर से समझ लीजिए क्या करता है कोशिका द्रव्य, कोशिका में द्रव्य बताया है, तथा कोशिका, चूंकि कोशिका जो होती है, कोशिका जैसे बड़ी कोशिका होती है, अब उस कोशिका से जो है, उस जो कोशिका जैसे ये है कोशिका, अब ये क्या होता है हमारे यहाँ क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और ये चारों तरफ यहाँ क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, ठीक है। अब यही द्रव जो ये केंद्रक के अंदर अगर कुछ ले जाना हो तो कौन कौन काम कर रही है, यही अंतर्द्रव्य परिचालिका ही मुख्य रूप से कार्य करती है, और जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या करता है, स्थान उपलब्ध कराती है। उसके बाद ये वसा स्टर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, वसा अधिक मात्रा में लेते हैं चाहे वैसे क्या करती है, उसका पाचन करती है, कोलेस्ट्रॉल का पाचन करती है। अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल लेना क्या हो जाता है, धीरे धीरे अगर आप अधिक मात्रा में क्या लेंगे अगर वसा, तो इसी लोग, तो आप लोग सुनते हो भैया उनको हार्ट अटैक आ गया, कि जो अधिक मात्रा में जो लोग मोटे होते हैं वो वसा का ही पाचन ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इससे क्या होती है, जो हमारी ब्लड की जो होती है ना, जो ये ब्लड होता है ना, इसकी जो ये जो नली आती है इसमें क्या हो जाती है, द्रव जम जाता है, ठीक है ना, एक वसीय पदार्थ जम जाता है। इससे अब क्या होता है, जैसे इतनी बड़ी नली है, आराम से रक्त जा रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो जाए, रक्त जा रहा है आराम से, ठीक है। जैसे ये है मान लो इसमें रख जाए, तो ये क्या होता है, जब आप अधिक मात्रा में, तो ये क्या हो जाए, कोलेस्ट्रॉल यहाँ धीरे धीरे सब जमा होने लगते हैं, जमा होने लगे तो यहाँ ब्लड तो अब क्या हो गया, यहाँ स्पीड ज़्यादा है, तभी लोग कहते हैं इनको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। जब ये जमना नहीं रहेगा तो जब आप नहीं लेंगे मात्रा में तो आराम से रक्त बहेगा, तो ये धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब धीरे आपस में धीरे धीरे एकदम इसे सक्रिय हो जाती है, और जब सक्रिय हो जाती है तो बाद में फट जाती है नली, तो उसके बाद भैया हार्ट अटैक आ गया लोग, इसी रीज़न से होता है। आपको उसका भी लीजिए बहुत कम मात्रा में, ठीक है। उसके बाद लिखा था अगर हमारे अंदर जो हम लोग क्या करते हैं, ये जो लिखता है कोशिका जो दवा का जो ये काम करती है क्या करती है, बहुत जल्दी क्या करती है, खत्म कर देती है। कुछ प्रोटीन लिपिड जो होते हैं इसका निर्माण प्रक्रिया को बायोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे आते हैं। अगला है ग्लॉजी उपकरण। अगला क्या है हमारा, ग्लॉजी उपकरण है, ठीक है। ग्लॉजी उपकरण क्या होता है, ग्लॉजी का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉजी का है नाम, आपने सुना ग्लॉजी का है, ग्लॉजी का आप लोग तो हम नाम सुने होंगे ना। चलिए, तो ग्लॉजी का क्या होता है, देखिए पहले इसके फिगर देखिए आप लोग, कोई चीज़ इसी में 2 मिनट रुकना, आप लोग इसको फिगर बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है ना। इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्लॉजी का। कोई इंपॉर्टेंट अगर आप नोट्स लिखना, नोट्स लिख लीजिए, ठीक है। नोट्स तो आप लोग बनाए रहेंगे, इसको अगर लिखना लिख लीजिए। इसकी खोज तो पहले सबसे ग्लॉजी में किसने की थी, गैमिलोग्लॉजी ने किया था, ठीक है ना। कौन किया था इसकी खोज, गैमिलोग्लॉजी। इसमें जो 2-3 पॉइंट जो छूट गए मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ग्लॉजी ने किया था, ठीक है ना। और इसको क्या, और जो है ये इसको क्या कहा जाता है, कोशिका, इसे क्या कहा जाता है, इसे कोशिका को इसे क्या कहा जाता है, इसे कोशिका क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। इसको क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। ट्रैफिक का काम क्या होता है, जो चीज़ सही रहेगा उसी को अंदर भेजेगा, अन्यथा जो है उत्सर्जित पदार्थों को क्या करेगा, धीरे धीरे बाहर निकल। इसमें समझ में आएगा भी आगे, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। ग्लॉजी का, कैमिलोग्लॉजी ने इसकी खोज किया थी, ठीक है। और ट्रैफिक पुलिस किसका काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, यह पतली झिल्ली युक्त पोटकाओं की समूह होता है, ठीक है। इसके ऊपर समांतर होती है कुंडली, देख रहे हैं ये ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये हमारा क्या है, ग्लॉजी, ठीक है। ग्लॉजी बॉडी यही है, ठीक है। इसको कहते हैं ग्लॉजी बॉडी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थों को क्या करता है, पैक करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है, या पदार्थों को पुटका को संचित करके क्या कर देता है, रूपांतरित करता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, अच्छा दूसरी सबसे बड़ी ग्लॉजी बॉडी जो होता है दोनों पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है और प्लस एनिमल सेल में, दोनों पाया जाता है, ठीक है। प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। और जैसे इसका कार्य जो होता है क्या है, संश्लेषित पैक करता है, या तो आप इसको भी बता सकते हैं भोज्य पदार्थों को क्या करता है, संग्रहण करता है। यानी भोज्य पदार्थ संग्रहण मतलब क्या होता है, लेना, ग्रहण करना, संग्रहण, ठीक है ना। और उत्सर्जित पदार्थों को, यानी जो पदार्थ खराब होते हैं उसको क्या करता है, बाहर करता है, और क्या करता है, जो भोज्य पदार्थों को क्या करता है अंदर। जैसे क्या, हम
जो चीज़ हमको उपयोग की चीज़ है उसको हम रखेंगे, जो चीज़ हमारे उपयोग की चीज़ नहीं उसको क्या कर देंगे, बाहर करें। तो वही हमारा कार्य कौन करता है, ग्लॉजी उपकरण या ग्लॉजी काय करता है। ठीक है, चलिए आइए आगे आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? आप लोग फीडबैक अपना देते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और क्या करिए, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है ना, इसको क्या करिए, शेयर करते रहिए। ठीक है ना, और लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। ठीक है, ये सब आप इसको करते रहिए। ठीक है, आप लोग की सहयोग ही जान लीजिए हमारी उन्नति है। अगला आता है लाइसोसोम। हेडिंग अगला आप लोग डाल लीजिए, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम किसे कहते हैं? लाइसोसोम की, जैसे इसमें लिखा नहीं है मैं लिख देता हूँ, लाइसोसोम की जो खोज है किसने किया था? लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की जो खोज डी डेवे ने किया था। कौन किया था? डी डेवे ने किया था। इसको आप लिख लीजिए। ठीक है ना। अच्छा, ये लाइसोसोम पाया किस में जाता है? ये केवल किस में पाया जाता है? जंतुओं में ही पाया जाता है। ठीक है, प्लांट में क्या हो जाता है, नहीं पाया जाता। किस में? जंतुओं में ही क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है ना, प्लांट में नहीं पाया जाता। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, इसका काम क्या होता है? चलिए इसमें लिखा ही है, ग्लॉजी उपकरण द्वारा इसका निर्माण होता है। अभी मैंने पढ़ के आया ना, इसलिए इसे एक बात एक हेडिंग लगाई, इससे आपको समझ में आ जाएगा। लाइसोसोम का निर्माण होता है तो लाइसोसोम क्या करता है। ठीक है, लाइसोसोम का निर्माण होता है, लाइसोसोम क्या करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ठीक है, ये लाइसोसोम का ये बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम, यानी इसके अंदर क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर पाचन एंजाइम होता है। ठीक है, क्या करता है, किसी भोजन के पाचन में क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कोशिका को साफ भी करता है और कोशिका के टूटे फूटे भागों को क्या करता है, पाचित करता है, यानी क्या, गला देता है। यानी अगर खराब चीज़ है उसको क्या कर देता है, उसमें गला देता है उसी में। ठीक है, और कोशिका के नुकसान पहुंचने वाले पदार्थों का भी पाचन करता है। यानी कुल मिला क्या, इसे एक नाम भी दिया जाता है। इसका एक होता है ना कि सबका भैया हम लोग जैसे क्या होता है, जैसे सबका एक अपना एक उपनाम होता है, तो इसका एक उपनाम अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या करता है, ये इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है ना, आत्महत्या की थैली क्यों कहा, चूंकि भोजन पचाने के लिए क्या करता है, एंजाइम को खुद से निर्माण करता है। ठीक है, भोजन पचाने के लिए एंजाइम का निर्माण क्या किससे करता है, खुद से करता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब, अच्छा मान लीजिए कोशिका टूटी फूटी है तो अपने आप क्या कर देता है, उसको खुद से ख़त्म करने लगता है। ठीक है, अगर आपको भोजन नहीं मिला तो वो क्या करता है, अपने ही लाइसोसोम को अपने आप एक मार के दूसरा, मतलब होता है ना किसी को मार तो दोबारा जिंदा करना, तो ये लाइसोसोम यही कार्य करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की से थैली कहा जाता है। ठीक है, अब और एक चीज़ है इसे, हाँ देखिए मैंने क्वेश्चन पूछा तो इसी प्रकार आपको एक क्वेश्चन बताना है, इसे आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। ठीक है ना, क्यों गई, अब ये इसका जो आंसर इसमें पूरा छुपा हुआ है, आपको इसमें इसका क्या करना है, इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसे मैंने आपके लिए आज क्वेश्चन भी लिख दिया है, इसमें आत्महत्या की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, इसको आप लोग क्या करना है, बताना है। ठीक है, ध्यान सुन लीजिए क्वेश्चन, अब फिर से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, या आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसको आप लोग क्या करिए, कमेंट करना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग बहुत धीरे धीरे कुछ पर नोट्स कर नहीं रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपकी क्लास रोज़ नहीं चले। जब आप लोग अच्छे कमेंट्स, अच्छे वीडियो लाइक शेयर करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, क्लास से रोज़ मिलेगी, 9th की भी मिलेगी। क्योंकि अभी तो जहाँ तक आशा भी तो 21 सितंबर तो शायद तो कुछ नहीं हो सकता। 21 सितंबर सरकार ने ऐसा बना दिया, रूल बनाया है कि आपके माता पिता अगर सही वो करना चाहें तब बाद में माता पिता से शायद कहीं बहुत जहाँ कुछ अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, बोला गया है कि टीचरों की चाहे माता पिता आपसे बातचीत से संबंध से ही क्या हो जाएगा, आप क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज को भेज सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब तो हमको तो नहीं लग रहा है सितंबर जाने बंद ही रहेगा, इसलिए आप सोचिए सितंबर बंद रहने एक महीना, अगर 31 दिन की क्लास अगर आपकी फालतू चली जाएगी तो क्या आप लोग क्लास लेते रहिए। ठीक है ना, और अपने ज़्यादा सब्सक्राइब्स को बढ़वाइए, अपने अगल बगल सगे संबंधी दोस्त मित्र जितने भी हैं सबसे आप लोग क्या करिए, कहते रहिए। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं, लाइसोसोम के आगे जो होते हैं। ठीक है, अब जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है, कोशिका का पावर हाउस भी कहा, देखिए लिखा है पावर हाउस या बिजली घर। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसे क्या रीज़न है, इसका आप लोग क्वेश्चन शॉर्ट लीजिए, इसको क्यों कहा जाता है, किस रीजन से इसको क्या पावर हाउस कहा जाता है, आप लोग बता सकते हैं, इसको कोई रीजन होगा तभी तो कहा जाता है। ये ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर जब हम लोग को नहीं तो ऊर्जा प्रदान करने का कोई ना कोई करता है, जैसे बिजली हमारे घर में आती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको मिलती होगी बिजली तभी तो आती है, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट बिजली तुरंत जिसको
बिजली उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बिजली क्यों, ठीक है, इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये यूकैरियोटिक कोशिका में ही उपस्थित होते हैं। ये दोहरा झिल्ली से बना होता है, देखिए एक झिल्ली देखिए लगा है, एक झिल्ली बाहर की, ठीक है, दो झिल्ली से बना हुआ होता है। और ठीक है, इसमें देखिए एक भीतरी झिल्ली ये हो गया, ठीक है, बाहरी झिल्ली ये हो गया। और इसमें देखिए खुद का क्या है, ये राइबोसोम इसका खुद का निर्माण ये करता है। ठीक है, और इसके देखिए ये देखिए ये कुछ पार्ट आपको दिख रही है हल्के हल्के ना, तो ये क्या होते हैं, इसका खुद का क्या होता है, राइबोसोम का खुद का डीएनए होता है, इसीलिए क्या इसे पावर हाउस कहा जाता है। इसके कार्य क्या है, देखिए इसके कार्य आपको बताए जाएंगे, इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य आ गए। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य ये क्या कहता है, इसका मुख्य कार्य ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या करता है, जमा करता है। यानी क्या करता है, एटीपी का फुल फॉर्म आपको लिखना है क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, किस रूप में प्राप्त करता है, एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए और राइबोसोम खुद होते हैं, मैंने अभी बताया आपको, चित्र में दिखाया है चित्र, अगर आप लोग ठीक है ध्यान से देखिए स्क्रीनशॉट, आप लोग चित्र को लिया ही होगा। ठीक है ना, इसके खुद के क्या होते हैं, राइबोसोम देखिए यही बताया था, और एक ऐसे भाग ऐसे था। ठीक है, इसके क्या होते हैं, खुद के क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। ठीक है, तो एटीपी का जो एटीपी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या कोश का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। अब आता है लवक। लवक, ठीक है, अभी आता है लवक। लवक किसे कहते हैं बताइए, इसका पहले आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तभी इसको समझने में मज़ा आएगा। ठीक है, लवक क्या होता है, लवक किसे कहते हैं। लवक देखिए ये किस में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लवक क्या होता है। ठीक है, लवक जी जो हो लवक, लवक की पहली बात अगर आपको लिखना तो लवक की खोज किसने किया था, हाइकल ने किया था। किसने किया था, हाइकल। ठीक है, हाइकल ने क्या किया था। ठीक है ना, लवक की खोज किया जाता है। ये तीन प्रकार के देखिए इसमें बताए गए हैं। एक बताया गया है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट को हम बोलते हैं अवर्डी लवक। जैसे इसमें क्या होता है, रंगहीन पदार्थ, जैसे जड़ तना आता है, जड़ का कोई रंग तो होता नहीं। ठीक है, तना तो हरे रंग का, सबका तना भी कोई रंग नहीं होता। ठीक है ना, तो क्या होता है, इसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। वर्णी लवक जिसमें जैसे हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, इसे वर्णी लवक कहा जाता है। ये क्या लाल भूरे तने वाली कोशिकाओं पाई जाती है। ठीक है, इसे वर्णी लवक, जैसे रंगीन, जैसे पुष्प हो गया, फल हो गया, ये सब क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, इसे वर्णी लवक भी कहते हैं। ठीक है ना, हिंदी में सबका जान लीजिए, इंग्लिश लिखा है, इसका हिंदी आपको लिखना लिख लीजिए, इसका नाम है अवर्णी लवक। अवर्ण यानी वर्ण, यानी रंग इसमें ना हो। क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णी लवक जिसमें क्या हो, रंग उपलब्ध हो। क्लोरोप्लास्ट मतलब होता है क्या है, हरित लवक जिसमें क्या हो, रंग, हरे रंग। ठीक है, तो आइए उसमें समझते हैं ल्यूकोप्लास्ट और ये क्या होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में जान जाए। ठीक है, अवर्णी जो लवक होता है क्या होता है, भोजन पदार्थ, इसमें किसका किसका जैसे क्या होता है, ये मतलब भोज पदार्थों का इसमें संग्रह तो इसमें किया जाता है। इसमें क्या कहता है, भोज पदार्थों का क्या होता है, संग्रह होता है। ठीक है ना, भोज पदार्थों का संग्रह। ठीक है, भोज पदार्थों संग्रह, जैसे इसमें क्या होता है, स्टार्च का संग्रहण होता है, किसका किसका अच्छा संग्रहण होता है ये भी जान लीजिए। स्टार्च का होता है, प्रोटीन का होता है, और किसका होता है, ऑयल का होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, संग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वर्णी लवक आता है। ठीक है, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट जिसे कहते हैं, यानी ये हरे रंग का, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे टमाटर का रंग मैंने बताया था अभी थोड़ी पहले कुछ बताया था। टमाटर का रंग किसकी वजह से होता है, लाल, लाइकोपेन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, लाइकोपेन की वजह से होता है। गाजर का रंग मैंने भी बताया था, कैरोटीन की वजह से होता है। ये किसका था, टमाटर का था। ठीक है, किसका था, ये टमाटर का था। किसका था, गाजर का। गाजर का रंग किसके वजह से गुलाबी होता है, कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन की वजह से। ठीक है, बैगन का अगर रंग देखा जाए तो किसकी वजह से बैगनी होता है बताइए। ये देखिए, बहुत बैगन आप लोग बहुत खाते हैं आजकल, बैगन बहुत बाजार में मार्केट में बिक भी रहा है, तो बैगन किसकी वजह से, जैंथोसाइनिन, जैंथोसाइनिन की वजह से क्या था, ये साइनिन की वजह से क्या होता है, बैगन का रंग बैंगनी होता है। चुकंदर का जो लाल रंग होता है ये है चुकंदर। ठीक है ना, चुकंदर, फिर से लिख देते हैं चुकंदर। ठीक है ना, क्या है, चुकंदर। चुकंदर का लाल जो होता है, लाल रंग किससे होता है, बीटानिन की वजह से। ठीक है ना, किसकी वजह से होता है, बीटानिन की वजह से होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है लास्ट में आता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे बोलते हैं हम लोग हरित लवक बोलते हैं। ठीक है ना, ये हरे रंग का होता है। ठीक है ना, ये हरे रंग का होता है। ठीक, इसकी खोज अगर हरे लवक की बात की, क्लोरोप्लास्ट की खोज भी करने वाले थे, उनका नाम वैज्ञानिक का क्या नाम था, शिम्पर था। ठीक है ना, शिम्पर एक ऐसे वैज्ञानिक जिसने क्या की थी, हरित लवक की क्या की थी, खोज की थी। ऐसे कोशिका का, ठीक है ना, केवल किसमें पाया जाता है, ये ध्यान दिए, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है ना, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है ना, KITCHEN, किचन। ठीक है ना, कोशिका क्या कहता है, किचन कहा जाता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, हरित लवक, यही क्या जो होता है हमारे
भोजन में, पौधों का भोजन निर्माण इसी से होता है। जैसे क्या होता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कहाँ से, वायु से, उसके बाद क्या करता है नीचे से हमारा जल ले लेता है, कहाँ से, भूमि से क्या करता है, पौधा जल लेता है, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधियाँ हरे रंग पाई जाती हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद उसको क्या मिलता है, C6H12O6, ठीक है। धन और ऑक्सीजन क्या होता है, मुक्त कर देता है, वही जो ऑक्सीजन मुक्त करता है वो हम लोग क्या कर लेते हैं, मानव ले लेता है, ठीक है। और पत्तियों में जो क्लोरोफिल किसके माध्यम से जो हरा रंग कहाँ सांस लेती है, पत्तियों में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा। उसी के माध्यम छिद्र एक होता है, उसी के माध्यम से क्या करते हैं, सांस को लेते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब इसके देखिए कार लिखा है मैंने, कार ऑलरेडी आपको बता दिया है, प्लास्टिक का कार, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। क्या करते हैं, सूर्य से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण, जैसे भोजन बनाते हैं ना सूर्य, तो किस प्रकार रूप में बनाते हैं, मैंने कहा ना, तो उसमें क्या होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उस छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। और स्टोमेटा से क्या करते हैं, ये पत्तियां में छोटी छोटी क्या होती है, छिद्र पाए जाती है। इसी के माध्यम से क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मैंने फार्मूला भी बताया, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, वसा तेल का क्या करता है, संग्रहण करता है, ठीक है। चलें आगे चलें बच्चों, ठीक है। इसका आप लोग इसमें शॉर्ट ले लीजिए जल्दी से। और उसके बाद एक आता है रसधानियाँ, एक फिगर बनाया गया था ना जो सबसे बड़ा था, जैसे ये हमारे कोशिका थी ये, तो उसमें इतना सा बड़ा पार्ट था, रसधानियाँ जिसे कहा गया था। क्या कहा था, रसधानियाँ इसे कहा गया था, ठीक है। जैसे क्या है रसधानी, देखिए आप लोग याद होगा, रसधानियाँ मैंने बताया था ना, तो ये वही है रसधानियाँ, ठीक है ना। तो राजधानियाँ क्या होती है, देखिए इस पर लिखा है राजधानियाँ। राजधानियाँ ठोस व तरल पदार्थों को संग्रहक थैलियाँ होती हैं। ये पादप कोशिकाओं के जंतु छोटा होता है। ये एक कोशिका जीव जैसे राजधानियाँ खाद्य पदार्थों के रूप में, जैसे जो राजधानियाँ होती है वो एक कोशिका जीव में क्या होती हैं, पाई जाती है, ठीक है। जैसे अमीबा के भोजन के रूप में क्या होता है, ये संग्रहण इनका होता है, ठीक है। अगला है कार्य, ये विभिन्न पदार्थों का संग्रह करती हैं, जैसे क्या अमीनो, शर्करा, कार्बनिक अम्ल का इसका क्या करती हैं, इसका संग्रहण करती हैं। कोशिका को क्या करती है, कठोरता प्रदान करती हैं और अतिरिक्त तथा अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका बाहर निकालने का क्या करती हैं, कार्य भी करती है। और दूसरा इसका नाम है रिक्तिका, आप लोग सुनेंगे रिक्तिका, ठीक है। राजधानी का अगर आप लोग ना समझ में आ रहा है, दूसरा नाम इसका होता है रिक्तिका, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, रिक्तिका कहा जाता है, ठीक है। फिलहाल इसमें कोई विशेष पॉइंट तो था नहीं। राजधानियाँ बहुत बड़ा आप लोग देखा, कोशिकाओं सबसे बड़ा था, जंतु कोशिकाओं में छोटा होता है, ठीक है। पादप कोशिका मैंने बताया, देखिए जंतु कोशिका में जो था ये छोटे में पाए गए थे, लेकिन अगर पादप कोशिका की बात करें तो उसमें क्या होता है, बड़े रूप में पाया गया था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब ये है आपकी लास्ट हेडिंग जो है, ये है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम की अगर आपको लिखना तो राइबोसोम की खोज किसने की थी, राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलेड ने किया था। किसने किया था, पैलेड ने किया था, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें प्लेट जैसे पार्टिकल, इसलिए पैलेड ने किया गया था, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वह सूक्ष्मकण जो अमीनो अम्ल था प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। इसको राइबोसोम को एक नाम और भी जानते हैं, इसको प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है ना। यानी क्या कहता है, प्रोटीन निर्माण इसको कहा जाता है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, ये प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है ना। प्रोटीन किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। कौन, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम इसका निर्माण करता है। ये अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। अंतर्द्रव्य जो जालिका होती है वो क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और जो होता है ये जंतुओं में जो होता है प्लेट के कणों को इसी प्लेट, और पौधों में जो होता है ये सेम के बीच की तरह जो दो, जैसे जंतुओं में जो होता है प्लेट जो होता है प्लेट की नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। और जो पौधों में इसका जो होता है और राइबोसोम की अगर बात करते हैं पादप में तो क्या होता है, सेम के बीच की तरह क्या होती है, इनकी संरचना पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद इनका जो कार्य क्या था, प्रोटीन का क्या कहता है, निर्माण करता है। मैंने बताया ना ये क्या कहते हैं, राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, राइबोसोम का निर्माण जो होता है किससे होता है, केंद्रिका से होता है, यानी जो न्यूक्लियस कोशिका पाई जाती है उससे क्या क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक बच्चों। अब इसी साथ आपका ये क्या हुआ, समाप्त हुआ है, ठीक है। और एक दो हेडिंग आपको इसमें आगे चलिए थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। कीजिए आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक बच्चों। और हमारी वीडियो कैसे लगी, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कमेंट करिए, ठीक है। आइए एक दो चीज़ आपको बताया जिसमें मैंने इसे थोड़ा सा पहले बताया था, पढ़ाया था, ठीक है। आइए इसमें बताते हैं। जैसे मैंने एक बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। ये यूकैरियोटिक है, ठीक है भैया बच्चों, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है।
तो इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक मैंने उसको बताया था, थोड़ा सा अंदर समझ लेते हैं। अंतर क्या होता है, इसमें जो होता है, जो केंद्रक होता है वो अल्प विकसित होता है, केंद्र क्या होता है, अल्प विकसित होता है। और जबकि इसमें यूकैरियोटिक मैंने बताया था, इसमें क्या होता है, ये पूर्ण विकसित होता है। क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। और इसमें जो कोशिकांग होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे इसमें जो कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, किसमें प्रोकैरियोटिक की अगर बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक पी फॉर प्रोकैरियोटिक, यू फॉर यूकैरियोटिक, ठीक है। इसमें जो होता है लाइसोसोम जो होता है, ठीक है, लवक जो होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या होते हैं, अनुपस्थित हो। जबकि यूकैरियोटिक में अधिकतर सभी अंग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, सभी उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, सभी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सभी उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इसमें जो राइबोसोम होता है वो कितना पाया जाता है, 705 राइबोसोम, इसमें कितना होता है, 805, ठीक है ना। या निम्न कोटि का, ये जो होते हैं निम्न कोटि के जीव में पाए जाते हैं, जैसे इसका, ठीक है। अच्छा, आप इसमें क्या होते हैं, उच्च कोटि का। आपका एक क्वेश्चन और भी है, प्रोकैरियोटिक्स में जो होते हैं किस प्रकार के जो होते हैं जानवर आते हैं, आपको ये बताना। यूकैरियोटिक में जो है, आपको चाहे नेट से ढूंढे, चाहे गूगल कहीं से भी करिए, ठीक है, ये जो है आपको इसको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है, बहुत, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके दीजिएगा, ठीक है। ये आप क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार के जो होते हैं जीव आते हैं और यूकैरियोटिक में किस प्रकार के जीव आते हैं, ठीक है। आइए एक और समझा देते हैं, जंतु कोश का, ठीक है, और कौन से पादप कोश का। ये यहाँ लिख लीजिए आप लोग, क्या, जंतु कोश का, ठीक है, ये होगा जंतु कोश का, ये हो जाएगा पादप कोश का, ठीक है। जंतु कोश का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पादप कोश का, ठीक है। जंतु कोश का, पादप कोश का। जंतु कोशिका में जो होते हैं सेलवाल जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और बाद हरित लवक जो होते हैं जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, ठीक है। और ये क्या होते हैं, परपोषी। परपोषी मतलब क्या होते हैं, ये दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो होते हैं, अच्छा, इनकी बात करें, सेलवाल इसमें पाए जाते हैं। और अगर बात करें हरित लवक इसमें पाए जाते हैं, स्वपोषी, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग पौधे के ऊपर तो निर्भर रहते हैं, तो हमको भोजन क्या होता है, उससे प्राप्त होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, उसके बाद इसमें लाइसोसोम, सेंट्रोसोम भी पाया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, लाइसोसोम, पादप कोशिका में लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम जो होता है नहीं पाया जाता, और सेंट्रोसोम भी क्या होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। ये आपकी थी आज की लास्ट हेडिंग। इसी के साथ ये जो आपका ये पार्ट हुआ, समाप्त हुआ। अब इसके साथ आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी जैसा होगा आपको आगे की जानकारी जो है अगले वीडियो में आपको दी जाएगी, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग उसको बताइएगा, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ठीक है। आप लोग पूरी तरह से सहयोग बनाए रखिए संस्था के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है।